So, hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh Prashar and I'm a faculty of English. I hope that you all are doing fine. So, आज के सेशन में हम लोग एक क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे एंड उसके थ्रू हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्लोज टेस्ट की, राइट? एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग इन सच अ वे कि जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं उनको आप कवर अप करते चलते हो साथ में, और जो भी आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको थोड़ा सा फोकस में रखते हो, राइट? थोड़ा सा नज़र में रख के चलते हो, राइट? और वोकेबलरी हो गया या फिर हमारे वोकेबलरी का जो भी सेक्शन है, ईडियम्स हो गए, आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गया, ठीक है, ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वोकेबलरी. एंड आई होप दैट आप इस चीज़ को दिमाग में रह के चल रहे हो कि वोकेबलरी पे आपको आज से ही, जिसकी वोकेबलरी ज़्यादा वीक है, यू नीड टू पुट एफर्ट्स, ठीक है, इन अ कंसिस्टेंट वे सो दैट टिल योर एग्जाम यू विल बी एबल टू हैव अ गुड कमांड ओवर योर वोकेबलरी पार्ट, ओके. और क्लोज टेस्ट में भी वोकेबलरी का वो बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, ठीक है, बिकॉज यू विल गेट द ऑप्शंस, ठीक है, जो कि आपको एलिमिनेट करने होंगे वहाँ पे. तो वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे बड़ा उसका रोल प्ले होता है, ठीक है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ विच आर दी ऑनगोइंग कोर्सेज, ठीक है. वन ऑफ देम इज यू कैन गेट फॉर योर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, जिसमें कि ऑल द एग्जामिनेशंस कवर्ड है, पता है एक ही एग्जाम होता है, ठीक है. एंड द कॉस्ट फॉर द सेम इज 4999, ठीक है. यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन चेक इट आउट, ओके. और माइक्रो कोर्सेज को भी आप चेक कर सकते हो इफ़ यू फील दैट इफ़ यू आर हैविंग बिट ऑफ डिफिकल्टी विद अ पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज, ओके. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन. एंड ऑल्सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करके कोई भी आपकी क्वेरी है उसको वहाँ पे डाल सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी में थोड़ा सा उसको एनहांसमेंट दे सकते हो. सो दिस इज योर क्लोज टेस्ट एंड ये आपको सबसे पहले ना क्या करना होता है, कभी भी क्लोज टेस्ट को हाफ मत पढ़िए या फिर उसको लाइन वाइज मत पढ़िए. रीड द थोरो क्लोज टेस्ट, ओके. तभी आपको उसके कॉन्टेक्स्ट का आइडिया लगेगा और किस टेंस में बात हो रही है, पास्ट की है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, तभी वो आपको वहां पे उसका आइडिया लगेगा. अगर आप एक लाइन पढ़ के उसका आंसर ढूंढोगे देन वो चीज आपको डिफिकल्टी देगी और वो चीज आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगी, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना. बोलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डैश विद द आईटी इंडस्ट्री आर एंड डैश पार्ट ऑफ नियरली डैश मेजर ग्लोबल इंडस्ट्री. IT industry has become one of the most robust industries. Now you have seen that. अब यहां से थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूल भी देखते चलिए. जब भी वन ऑफ द आएगा, लेट मी चेंज द कलर. जब भी यहां पे वन ऑफ द आएगा, ठीक है, वन ऑफ द, तो हमेशा जो उसके साथ नाउन रहेगा दैट वुड बी प्लूरल. तो आपको क्या सीखने को मिला कि वन ऑफ दी के बाद में हमारा जो नाउन आएगा देखो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ ग्रामेटिकल दिखेगा, डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट दैट, विल डिस्कस, ठीक है. वन ऑफ दी नाउन के साथ में सॉरी वन ऑफ द के साथ में हमारा, एक मिनट, वन ऑफ दी के साथ में हमारा जो नाउन आएगा दैट वुड बी प्लूरल, ओके. तो नाउन हमारा प्लूरल होगा हमेशा. वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है एकदम हेल्दी, रोबस्ट मतलब एकदम हेल्दी, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, आईटी एंड आईटी, ठीक है. आईटी मोर देन एनी अदर इंडस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डैश हैज एन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलरली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड and therefore it is a key driver of global economic growth. Economies of scale and dash demand from both consumers and enterprises dash this rapidly growing sector. The Information Technology Association of America ITAA explains information of technology as dash all possible aspects of information, ठीक है. Systems based on computers. Both software development and the hardware involved in the IT industry include everything from computer systems to the design,
implementation, study and development of IT and management systems. Dash to its easy accessibility, ठीक है, and the wide range of IT products available, the demand for IT services has increased dash over the years. The IT sector has emerged as a major global dash of both growth and employment. तो हमें आइडिया चल चुका है कि एक आईटी सेक्टर की बात कर रहा है और कैसे ये हेल्प कर रहा है, कैसे मेजर सेक्टर बना हमारा इकोनॉमिक का, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है. नाउ हम ऑप्शंस की मदद लेंगे और इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. राइट, दिस इज योर क्लोज टेस्ट. तो फर्स्ट हमारा बोलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डैश विद द आईटी इंडस्ट्री. ऑप्शंस देख लेते हैं. फिर बोलता है कि इसमें रेगुलेटेड होगा, एमलगमेशन होगा, विजन होगा, यूज होगा या एसोसिएटेड होगा. बताइए कौन सा होगा? रेगुलेटेड होगा इसमें, एमलगमेशन, विजन या यूज या फिर एसोसिएटेड. लगाइए दिमाग, वीडियो पोस्ट करिए और खुद के आंसर्स भी लास्ट में कमेंट करिएगा. ठीक है, कि दैट हाउ मच यू हैव स्कोर्ड. कमेंट योर स्कोर. ठीक है, लास्ट में. ठीक है, साथ में चलते रहेंगे और जो आंसर बताऊंगा उसको साथ में मैच करते रहेंगे. ओके, रेगुलेटेड हो गया, एमलगमेशन हो गया, विजन हो गया, यूज हो गया, एसोसिएटेड. नाउ गेट बैक टू योर क्लोज टेस्ट. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अमलगमेशन हो सकता है क्या? विद द आईटी इंडस्ट्री. बताइए. अब अमलगमेशन देखिए यहां पे, एक तो ये नाउन है. ठीक है, और डू यू थिंक हमें नाउन चाहिए यहां पे? बताइए. और अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग टू थिंग्स. ठीक है, कंबाइनिंग टू थिंग्स, तो उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन. ठीक है, अब हमें देखिए यहां पे अमलगमेशन का कुछ हमारे यहां पे कंबाइन नहीं करा जा रहा. हमारा वो बात कर रहा है कनेक्टिविटी की बात कर रहा है. दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एसोसिएटेड विद इट आईटी इंडस्ट्री. ये एसोसिएट करते हैं, ये लिंक करते हैं, ये रिलेट करते हैं. ठीक है, विद द आईटी इंडस्ट्री. तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा ना, रेगुलेटेड थोड़ी करते हैं उसको. आईटी इंडस्ट्री को रेगुलेट कैसे करेंगे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. विजन का तो कोई लिंक ही नहीं है, यूज. ठीक है, डजंट. यहां पे थोड़ी सी फाइट हो सकती थी, एक एसोसिएटेड में, एक अमलगमेशन में. नाउ अमलगमेशन का मतलब होता है कंबाइनिंग टू थिंग्स. नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि अगर आपका वोकैबुलरी पार्ट अच्छा है ना, वो डेफिनेटली आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा. अगर आप इसका इजीली मीनिंग पता होता आपको, तो आप इसको वहीं पे एलिमिनेट कर सकते थे. ठीक है, उस एसोसिएटेड का मतलब होता है लिंक्ड, और इसका मतलब होता है कंबाइनिंग टू थिंग्स. बात समझ आई? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, चलिए एक मिनट. ठीक है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट पार्ट के ऑप्शंस देखिए. ईगर हो गया, फंडामेंटल हो गया, वाइटल हो गया. ईगर हो गया, फंडामेंटल, वाइटल, इंटीग्रल और इंक्रीज्ड. ठीक है, ऑप्शंस देख लिए. ईगर, फंडामेंटल, वाइटल, इंटीग्रल या फिर इंक्रीज्ड. तो देखिए फिर वापस से क्लोज टेस्ट को. हाँ, इसमें तो हमारा आ गया एसोसिएटेड. ठीक है, इसको मैं फिल कर रहा हूं साथ साथ में. जस्ट अ मोमेंट. इसमें आ गया एसोसिएटेड. ठीक है, एसोसिएटेड विद द आईटी इंडस्ट्री आर एंड डैश पार्ट ऑफ नियरली डैश मेजर ग्लोबल इंडस्ट्री. कैसा पार्ट है ये? ईगर पार्ट थोड़ी होगा कोई. डज इट मेक एनी सेंस? ईगर पार्ट कैसा सेंस है? फालतू.
गलत करो इसको। फंडामेंटल पार्ट, फंडामेंटल, बेसिक पार्ट, फंडामेंटल है ना, तो बेसिक पार्ट भी नहीं है ना इसका। वाइटल, वाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है, इंटीग्रल या फिर इंक्रीज, इसको एलिमिनेट करो, इंक्रीज पार्ट इट डजंट मेक एनी सेंस। नाउ देयर आर फाइट बिटवीन टू ऑप्शंस, वाइटल एंड इंटीग्रल। तो वाइटल मतलब एक ऐसा पार्ट जिसके बिना मतलब इट्स अटमोस्ट या फिर नेसेसरी है ना, ऐसा नेसेसरी समझ सकती है उसको, वाइटल नेसेसरी, वही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो एक नेसेसरी पार्ट ना होने की वजह एक ऐसा पार्ट है, बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, बड़ा उससे इंटीग्रेटेड है वो चीज, है ना। मतलब उसी जैसे कोई आईटी कंपनीज है ना, राइट, अगर आईटी कंपनीज है तो आईटी कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताएं मुझे। एक हार्डवेयर हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बात समझ आई। तो याद रखिएगा कि वाइटल यहां पे एक ऐसा कि नेसेसरी पार्ट है, नहीं ऐसा भी नहीं है, बट नेसेसरी से भी ज्यादा हमारा इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, पार्ट ऑफ नियरली पार्ट ऑफ, अच्छा ठीक है, यहां पे, हाँ अब यहां पे वापस आइए, देखो एक हमारा था वाइटल, हो सकता था वाइटल, ठीक है, लेट्स सपोज क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और एक इंटीग्रल। अब आपने यहां पे फोकस करा होगा, यहां पे लगा एन, एन के बाद में वाइटल तो आने से रहा, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी इंटीग्रल, ठीक है, इट वाज एन इंटीग्रल पार्ट। तो एग्जामिनर ऐसा नहीं कि कभी दो ऑप्शन आपको साथ में सेम भी दे रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग कि जो आपको कैच करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको अपना आंसर वहां पे मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे हमारा आर्टिकल लगा है एन, तो एन के बाद में इंटीग्रल ही आएगा, देयर इज नो डाउट, ओके। चले नेक्स्ट, फिर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड के ऑप्शंस देख लेते हैं, सम, ऑल, फ्यू, मोस्ट, एवरी, ठीक है, कुछ क्वांटिटी या कुछ नंबर्स की बात कर रहा है, क्वांटिटी तो नहीं बोल सकते, नंबर्स की बात कर रहा है, सम, ऑल, फ्यू, मोस्ट या फिर एवरी, ओके। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। एक मिनट, मैंने इसका आंसर निकाल दिया क्या। अब देखिए इसका जरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर ऑफ एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर associated with the IT industry are an integral part of nearly dash major global industry. बताइए, सम थोड़ी होगा, नियरली सम, ऑलमोस्ट, ये ऐसी चीजें हैं, थोड़ा सेंस भी लगाओ ना। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं और मैं आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूं, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का एक इंटीग्रल पार्ट है, और एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नियरली एवरी मेजर ग्लोबल इंडस्ट्री। कोई भी आईटी इंडस्ट्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बिना कैसे रन कर सकती है, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा एवरी, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। लेट्स थोड़ा सा देख लेते हैं, आईटी इंडस्ट्री हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। आईटी more than any other industry of economic dash has an increased productivity, particularly in the developed world, and therefore is a key driver of global economic growth, ठीक है। now let's come to the options, ठीक है। so option 3, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा हो जाएगा, जो ब्लैंक था दैट वाज ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। बात समझ आई, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको क्या हो रहा है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक, ठीक है। फेसेट, ओपिनियन, प्रॉफिट, वर्ल्ड या फिर स्टैच्यूर, बताइए बताइए क्या इसका आंसर होगा। ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को, गिव द आंसर।
तो क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए फिर, फैसेट, ओपिनियन, प्रॉफिट, वर्ल्ड या फिर स्टैच्योर। लेट्स सी। देखिए अब हमने यहां पे देखा, बोलता है कि आईटी मोर देन, जस्ट अ मोमेंट, बोलता है आईटी मोर देन एनी अदर इंडस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डैश। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक वर्ल्ड की बात कर रहा है यहां पे, ठीक है ना। सेंस देखिए, इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक है, जहां पे आईटी सेक्टर ने बहुत ही अच्छा अपना जो स्टेटस मेंटेन कर लिया, राइट। इन दी इकोनॉमिक वर्ल्ड हैज एन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलरली इन दी डेवलप्ड वर्ल्ड एंड देयरफॉर इज अ की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब ग्लोबली बात कर रहे हैं तो यहां पे ऑब्वियसली बात है कि वर्ल्ड की बात करेगा। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा आ जाएगा वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड हैज, इकोनॉमिक वर्ल्ड। ओके, सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, वर्ल्ड। ठीक है, फैसेट का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? फैसेट का मतलब कमेंट करिएगा, फैसेट का मतलब क्या होता है, इसके सिनोनिम्स साथ में, एटलीस्ट 2 सिनोनिम्स। ठीक है, ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अनरीजनेबल, स्लोइंग, अनक्वेंचेबल। क्वेंचेबल का मतलब जिस क्वेंच, अनथर्स्ट। ठीक है, थर्स्ट, क्वेंच मतलब टू पैसिफाई थर्स्ट। तो अनक्वेंचेबल जिसकी प्यास नहीं बुझाई जा सकती, राइट, जिस चीज को कंप्लीट नहीं किया जा सकता या फिर सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, अनक्वेंचेबल। अनरीजनेबल, स्लोइंग हो गया, एम्प्टी हो गया, या फिर डिक्रीजिंग। क्या इसका आंसर जाएगा, बताए। चले फिर वापिस से देखिए, यहां पे हो गया हमारा वर्ल्ड हैज एन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलरली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। देखो यहां पे वर्ल्ड की बात कर रहा है ना, तो थोड़ा सा तभी बोलता हूं मैं आपको कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करोगे, एक बार रीड कर लो, वो चीज जब पीछे यूज होगी कहीं ना कहीं उसका आगे जिक्र करा गया होगा वहां पे। ठीक है, और वो चीज आपको हेल्प करेगी पकड़ने के लिए। इसका एक और यहाँ पे आप आइडिया ले सकते थे। यहाँ पे देखो, IT more than any other industry of economic dash has an increased productivity particularly in the developed world। ठीक है ना। अच्छा, and therefore is a key driver of global economic growth। Economies of scale and dash demand from both consumers and enterprises। बोलता है क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड क्या बताए, स्केल एंड डैश डिमांड ऑफ बोथ कंज्यूमर्स एंड एंटरप्राइजेस। चेक कर ले एक बार ऑप्शंस को। स्केल एंड, स्केल होता है बढ़ना। ठीक है, तो अगर एक हमारा बढ़ने की सेंस में बात कर रहा है, दूसरा हमारा ग्राफ नीचे आने की बात करेगा। जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ग्राफ नीचे आने की बात करेगा। तो स्केल एंड स्लोइंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखो एम्प्टी तो नहीं होता कभी भी ना, या तो चीज कोई ग्रो करेगी या फिर नीचे डाउनफॉल आएगा उसका। एम्प्टी का मतलब यहाँ पे डजंट मेक एनी सेंस। डिक्रीजिंग हो सकती थी यहाँ पे, बट यहाँ पे स्केल बढ़ना और स्लो होना। ठीक है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग की बात, अब जैसे हम लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं तो आइदर वी कैन से स्लो या फास्ट ग्रोथ, बट वी डोंट से डिक्रीज ग्रोथ, है ना। डिक्रीज नहीं बोलते हम, या डिक्रीज हो रही है ग्रोथ, स्लो हो रही है ना, या डाउन आ रही है ग्रोथ, डिक्रीज नहीं वर्ड यूज करते, राइट। तो डिक्रीज यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अनरीजनेबल, वेल ये तो वैसे नहीं है, अनक्वेंचेबल भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेट्स सी, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एक बार। ओके, ऑप्शंस आर कैरेक्टराइज, थ्वार्ट, फ्यूलिंग, फोरेज या फिर मोटिवेट। ठीक है, क्या इसका हमारा मीनिंग होगा? पहले तो आपको इनका वर्ड्स का मीनिंग अगर पता नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू मार्क द राइट आंसर। ठीक है, बताइए क्या इनका मीनिंग होगा, सोचिए। ठीक है, पहले एक बार मीनिंग देख लेते हैं फिर। चलो, थ्वार्ट का मतलब होता है, इसका मतलब जाएगा कि टू प्रिवेंट समवन
ठीक है, किसी को प्रिवेंट करना, कुछ करने से रोकने के लिए, ठीक है। यू कैन से टू डेटर समवन, टू डेटर समवन फ्रॉम अचीविंग समथिंग, ठीक है, किसी को रोकना यहां पे। और फ्यूल करना, किसी को बढ़ावा देना। फॉरेज का मतलब तो हम कई बार फोर्डर की सेंस में बोलते हैं, जो पशुओं के लिए खाना वगैरह होता है। और एक इसका मीनिंग हमारा होता है कई बार सर्च, क्वेस्ट, क्वेस्ट, ठीक है। एक्सप्लोरेशन भी हम इसको बोल देते हैं कई बार, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सो देखते हैं फिर इसका क्या आंसर होगा। थॉट अगर देखा जाए तो किसी को रोकना, फ्यूल करना किसी को बढ़ावा देना, मोटिवेट करना और फ्यूलिंग तो दोनों सेम जा रहे हैं, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। दो सेम ऑप्शंस नहीं हो सकते ना वहां पे, ठीक है। फोरेज, फोरेज मतलब कि किसी को एक्सप्लोर करना, क्वेस्ट, कुछ सर्च करना, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट कैन बी द ऑप्शंस जो वहां पे फिट बैठ सकते हैं, ठीक है। देखिए, सो यहां पे हमारा हो गया स्केल एंड स्लोइंग, डिमांड फ्रॉम बोथ कंज्यूमर्स एंड एंटरप्राइजेस डैश दिस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका explains information technology as dash all possible aspects of information systems based on computers। तो यहां पे क्या हो सकता है हमारा, क्या हमारा यहां पे ये हो सकता है कि थॉट तो यहां पे डेटर करने की बात कर रहा है, ठीक है। सो कैरेक्टराइज दिस सिस्टम, दिस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड यहां पे फिट बैठेगा ऑप्शन 6, मतलब 6 क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए फिट बैठेगा, ओके। देखिए, मोटिवेट नहीं होगा, थॉट नहीं होगा, थॉट तो वैसे नहीं जाएगा, ठीक है। और फॉरेज तो मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा है यहां पे, तो कैरेक्टराइज्ड ऑप्शन ए इसमें फिट बैठेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ 7 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। सेम, ट्रस्टिंग, क्वालिफाइंग, एनकम्पासिंग, मेकिंग या फिर इंक्लूसिव, ठीक है। क्या क्या हमारे यहां पे वर्ड्स है, एक बार देखो, देख लीजिए। वापस से चलते हैं क्लोज टेस्ट पे, ट्राई करते हैं फाइंड करने का कि क्या इनमें हमारा सही आंसर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ सकता है, ठीक है। मीनिमल आप भी ट्राई करिए। चलिए, चलो देखो फिर इसमें फटाफट से एक बार क्या हो सकता है इसमें 7th के, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका रैपिडली नहीं एक्सप्लेन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज डैश ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या हो सकता है बताइए। टेक्नोलॉजी एज डैश ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। ट्रस्टिंग हो सकता है, नहीं, ट्रस्टिंग की बात नहीं कर रहा यहां पे। क्वालिफाइंग, मेकिंग या फिर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग ऑल। और एनकम्पासिंग का भी मतलब होता है सराउंडिंग, सराउंड समथिंग, ठीक है, ओके। सो द राइट आंसर जो इसका जाएगा दैट वुड बी एनकम्पासिंग, ओके। एनकम्पासिंग इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉम्प्लीमेंटिंग सिंस, इन ऑर्डर, ओइंग या फिर कैटरिंग। केटरिंग का मतलब आपको पता ही है, खाने पीने से रिलेटेड वो फूड की है ना, जो शादियों में केटरिंग वगैरह होती है। एक कॉम्प्लीमेंट देखिए, एक ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कैन यू टेल मी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होगा? इसका मतलब होता है किसी को प्रेज करना, टू प्रेज समवन, और इसका मतलब होता है टू हेल्प समवन, टू इंप्रूव, ठीक है। या फिर इसको वैल्यू एडिशन काइंड ऑफ भी आप बोल सकते हो, वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट।
कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को इंप्रूव करने में हेल्प करना, राइट। और इस कॉम्प्लीमेंट का टू प्रेज समवन, याद रखिएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, कॉम्प्लीमेंट सिंस, इन ऑर्डर, ओइंग या फिर कैटरिंग। ठीक है, क्लोजनेस को पढ़ के ही पता चलेगा। लेट्स गेट बैक टू दैट। हाँ, इसमें आ गया हमारा एनकम्पासिंग ऑल पॉसिबल, मतलब सराउंडिंग ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट की, जो भी हमारे पॉसिबल वे हो सकते हैं उनको सराउंड करके, उनको ठीक है एनसर्कल करके काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, now both software development and the hardware involved in the IT industry include everything from computer systems to the design implementation हो गया, study हो गया and development of IT and management हो गया, ठीक है। फिर बोलता है dash to its easy accessibility and the wide range of IT products। या since to तो नहीं आएगा, since तो नहीं आने वाला इसमें, ठीक है। चेक कर लें एक बार वापिस से, dash to the its easy accessibility and the wide range of IT products available, ठीक है। Now let's see, complementing to क्या since नहीं होने वाला, in order to कुछ को लग सकता है in order to हो सकता है, owing, ठीक है, the right answer would be owing, ठीक है, owing to the, ठीक है, जो भी हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 के देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। सैवेजली, सब्सटेंशियली, एक्सपोनेंशियली, रेगुलरली, मिनिमली। सैवेजली होता है एकदम फियर्सली, ठीक है, फियर्सली, ठीक है, एकदम जिसको बोल सकते हो वायलेंटली। सब्सटेंशियली मतलब एकदम मोर एंड मोर। एक्सपोनेंशियली एकदम से रैपिड काइंड ऑफ ग्रोथ है ना, रैपिडली। रेगुलरली तो वही सेम है ना, और मिनिमली बिल्कुल थोड़ी सी। तो सब्सटेंशियली होगा, सैवेजली होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, या रेगुलरली होगा, या मिनिमली होगा, ठीक है। लेट्स सी, इसका भी हमें क्लोज टेस्ट पे जाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे इसमें आ गया ओइंग, ओइंग टू इट्स इजी एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि आप उसको ऑन करते हो ना, ठीक है, कि आपके पास में वो एक्सेसिबिलिटी पहुंच पाए, ठीक है। ओइंग टू दैट इजी एक्सेसिबिलिटी एंड द वाइड रेंज ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल, द डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज हुई है, क्या एकदम से यू कैन से सैवेजली इंक्रीज हुई है, या फिर सब्सटेंशियली इंक्रीज हुई है, या फिर मिनिमली, थोड़ी सी तो नहीं होगी, तो मिनिमली हम उसको कट कर देंगे, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। और सैवेजली, क्या एकदम से भयानक रैपिड ग्रोथ हुई है, नहीं, किसी भी सेक्टर को ग्रो करने में टाइम तो लगता है, राइट। सो यू कैन से रेगुलरली बोल सकते हो, या फिर आप सब्सटेंशियली। तो रेगुलरली तो ऐसा नहीं कि रेगुलर पीरियड पे, सब्सटेंशियल ऐसे मतलब ग्रोथ अगर अब 2 हुई है तो फिर 4, फिर ऐसे है ना, ऐसे ग्रोथ हुई है, मतलब बढ़ती रही है रैपिडली, लगातार, ठीक है। नोट एक्सपोनेंशियली भी नहीं हुई, क्योंकि एक्सपोनेंशियली और वायलेंटली तो सेम हो जाएगा ना। एक्सपोनेंशियली, ठीक है, और वायलेंटली तो सेम हो जाएगा, दोनों एकदम से रैपिड ग्रोथ है ना, तो रैपिड ग्रोथ तो नहीं हुई है, बट हाँ मोर एंड मोर एंड मोर मैन, मतलब ग्रोथ होती रही है रेगुलरली, राइट। सो यहां पे जो सुटेबल ऑप्शन रहेगा दैट वुड बी सब्सटेंशियली, ठीक है ना। सो सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली ओवर द इयर्स। The IT sector has emerged as a major global dash of both growth and employment. Major क्या, आप देखते हैं ऑप्शंस को। हाँ, सो 9th का हमारा सब्सटेंशियली हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शंस को थोड़ा सा लिंक करना सीख जाएंगे, देन डेफिनेटली वो चीज आपको हेल्प करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप उसको मतलब डिफिकल्ट, मतलब कोई आपको वहां पे डिफिकल्टी आएगी उसको डील करने में, राइट। क्योंकि सैवेजली, फियर्सली, भयानक एकदम से, वायलेंटली, और एक्सपोनेंशियली वैसा रैपिड ग्रोथ, ठीक है। तो ये दोनों काइंड ऑफ हमारे सिनोनिम्स की सेंस में जाएंगे, दैट इज व्हाई वी कैन एलिमिनेट देम। मिनिमली को मैंने वैसे ही कर दिया, और रेगुलरली और सब्सटेंशियली में देख लो सूटेबल ज्यादा कौन सा है, दैट वुड बी द आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ 10th का देखो, इकोनॉमी, मेल्ट डाउन, सोर्स, फॉर्च्यून या फिर स्प्रिंग। फॉर्च्यून तो पता है आपको, ठीक है, फेट या भाग्य। मेल्ट डाउन मतलब काइंड ऑफ डाउनफॉल है ना, थोड़ा मेल्ट डाउन,
सोर्स, इकोनॉमी, फॉर्च्यून या फिर स्प्रिंग, क्या होगा चेक करें। द IT सेक्टर हैज emerged एज अ मेजर ग्लोबल, मेजर ग्लोबल क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या फेड हो सकता है, फॉर्च्यून हो सकता है, ऑफ बोथ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। मेजर ग्लोबल सोर्स, हम सेक्टर की बात, अब सेक्टर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, हम सेक्टर की बात करते हैं ना, बट देयर इज नो ऑप्शन, राइट। तो उसने सेक्टर को रिप्लेस कर दिया सोर्स, क्योंकि एक मेजर सोर्स है जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, और हमारे पास में ग्रोथ आ रही है, ठीक है, किसकी वजह से, IT सेक्टर की वजह से, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा हमारा सोर्स, ठीक है, ऑप्शन 10 का हमारा सोर्स होगा राइट आंसर, ठीक है। सो ये हमारा एक क्लोज टेस्ट था, ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे इसको अप्रोच करना है। स्टार्टिंग में उसको पहले रीड करिए थोरोली, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे देन वो चीज़ आपको डिफिकल्टी क्रिएट करेगी। सो प्लीज प्रैक्टिस इन सच अ वे सो दैट आप अपने एफर्ट्स को बिल्कुल मिनिमम करके मैक्सिमम उसका रिजल्ट निकाल पाओ, ठीक है। सो दिस इज योर ऑप्शन, ये सोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, और जिसको भी थोड़ा सा भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई टॉपिक वीक है किसी का, यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। हमारे वहाँ पे होम पेज से चूज एग्जाम करके यू विल गेट द ऑप्शन जिसमें कि CGL एग्जाम नीचे आपको मिलेगा, और वहाँ पे क्लिक करके माइक्रो वर्स करके ऑप्शन से आप माइक्रो कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।